नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसे जैसे हम 2026 में आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में नई चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं। हमारे बाजार भी पिछले 3-4 महीने से सीमित दायरे में कार्य कर रहे हैं। आज हम आने वाले समय में स्टॉक मार्केट्स पर आने वाली चुनौतियों की चर्चा करेंगे। वर्ल्ड मार्केट्स पिछले कई महीने से यूएसए तथा ईरान के बीच की टेंशन के कारण उठापटक का शिकार होते रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच सीज फायर के ऐलान के बावजूद संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है। रशिया यूक्रेन तथा यूएस ईरान युद्ध के कारण विश्व की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है। अब तो अधिकांश इकोनॉमिस्ट ये मानने लगे हैं कि विश्व के अधिकांश देश स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम स्टैगफ्लेशन शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। ये शब्द स्टैग्नेशन तथा इन्फ्लेशन शब्दों के मिश्रण से बना है। इकोनॉमिक्स में स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को कहा जाता है जब 3 विपरीत परिस्थितियां एक साथ उभर कर सामने आती हैं। ये 3 स्थितियां हैं: धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ, बढ़ा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट रेट तथा तेजी से बढ़ती कीमतें अर्थात इन्फ्लेशन की स्थिति। युद्ध के कारण बने सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण दुनिया भर के बाजारों में एसेंशियल कमोडिटीज की कमी देखी जा रही है। भारत को भी ऐसी स्थिति में क्रूड ऑयल की बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। यदि वह इंटरेस्ट रेट्स घटाकर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो अधिक मनी सर्कुलेशन के कारण इन्फ्लेशन बढ़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। और इसके विपरीत यदि वह इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इन्फ्लेशन पर काबू करने का प्रयास करते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी कम होती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का खतरा बना रहता है। स्टैगफ्लेशन के कारण यह अनुमान जताया जा रहा है कि यूरोप तथा मिडिल ईस्ट के अधिकांश देशों में स्टॉक मार्केट्स जल्द ही क्रैश के कगार पर पहुंच सकते हैं और 30% तक की गिरावट संभव है। इधर भारत में क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों से हमारी इकोनॉमी पर दबाव बढ़ने से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो हमारी जीडीपी 7% की दर से बढ़ रही है, परंतु ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण कई इकोनॉमिस्ट का मत है कि हमारी वास्तविक जीडीपी ग्रोथ की दर 4-5% से ज़्यादा नहीं है। इस स्थिति में हमारे बाजार अभी भी ओवर प्राइस्ड हैं तथा फॉरेन इन्वेस्टर लगातार हमारे बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। हमने देखा है कि भारतीय रुपया भी बड़ी तेज गति से नीचे की ओर बढ़ रहा है। उपरोक्त आकलन के आधार पर वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स में जल्द ही क्रैश जैसे हालात बन सकते हैं और अब यूरोप और यूएसए के बाजार आने वाले महीनों में 30% तक की गिरावट दिखा सकते हैं। यह बात लगभग सभी बड़े निवेशकों को समझ आ चुकी है। इस स्थिति से निपटने के लिए वह एक अंतिम प्रयास अवश्य करेंगे। इक्विटी मार्केट्स को एक बाउंस बैक करवाया जाएगा, जिससे वह प्रॉफिट बुकिंग करके बाजार से निकल सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आज का आकलन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अब हम बात करते हैं पिछले सप्ताह की, जहां हमने देखा कि अचानक यूएसए ने ईरान पर नए हमले रोक दिए हैं, क्योंकि उनके पास ईरान के पलटवार को रोकने के लिए पेट्रियट मिसाइल्स की कमी हो गई है। तो इधर भारत में एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद सरकार के लिए एक बड़ा खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। इन 2 कारणों से ऐसा माहौल बन रहा है कि हमारे इक्विटी मार्केट्स एक बार 4-5% के उछाल के लिए तैयार हो रहे हैं, परंतु इस उछाल में स्टॉक मार्केट में निवेश कम करने में ही भलाई होगी, क्योंकि यह सेल ऑन राइज का मार्केट है। हमारे आकलन के अनुसार इस बढ़त में निफ्टी 24,500 से 25,000 तक का स्तर छू सकता है,
दूसरी ओर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पुनः नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। निवेशकों को इस उछाल का उपयोग करके निवेश कम करना चाहिए, क्योंकि स्टैगफ्लेशन के चलते हमारे बाजारों में भी अगले 6 से 12 महीने में कम से कम 20% की गिरावट की आशंका बनी हुई है, जो निफ्टी को 20,000 या उससे नीचे ले जा सकता है। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य विचार विमर्श कर लें। इस गिरावट में भी हमारा आकलन है कि कुछ शेयर बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। कौन से हैं वो सेक्टर जिनमें निवेश बरकरार रखा जा सकता है? तो ये चुनिंदा सेक्टर्स हैं डिफेंस और पावर से रिलेटेड सेक्टर, जिसमें पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और बैटरी स्टोरेज कंपनीज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर तथा वाटर मैनेजमेंट कंपनीज पर भी नज़र रखी जा सकती है। तो ये तो था हमारा आज का आकलन। जल्द मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।